अरे मुहर्रमुल हराम के महीने में अगर ढोल बजाना अगर सवाब का काम होता तो सबसे पहले मौलवी बजाता। कौन बजाता? अल्लाहु अकबर कबीरा। नौजवानों, आज तुम ढोल बजाते हो, ये किसकी सुन्नत है? यजीदियों ने, कूफा वालों ने जब हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का सर जुदा कर दिया जिसमें से, तो नेज़े पे उठाया और नेज़े पे उठाया, तमाम जालिमों ने ढोल बजाना शुरू कर दिया था। हुसैन हार गया, हुसैन हार गया, हम लोग जंग जीत गए। और वो लोग जुलूस निकालकर, जुलूस की शक्ल में ढोल ताशे बजा बजा कर अल्लाह अकबर कबीरा दमिश्क की तरफ यजीद के पास जाने लगा। तो तुम क्या समझते हो? ढोल बजा के क्या सबूत देना चाहते हो कि तुम हुसैनी हो? तुम हुसैनी हो, क्या सबूत देना चाहते हो? क्या करबला का मैदान तुम्हारे सामने नहीं है? हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का मिशन क्या था? आप दीन के लिए, शरीयत के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, अपने जानसारों की कुर्बानी दे दी। आज तुम ढोल बजा रहे। अफसोस का मकाम है, पहले ज़माने में जब शादी ब्याह घर में होती थी ना, तो कुछ लोग नचनियाँ लाते थे नचवाने के लिए। लाते थे कि नहीं? हाँ, तो वो कुछ लड़का लोग लड़की बनता था, अब वो लोग नाचते थे शादी ब्याह में। और अभी देखिए, अभी वो नचनियाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। रिश्तेदारों में नौजवान लोग बोलता है नचनिया बोला क्या करवा, हम तो खुदे बानी, हम ही काफी है। अफसोस का मकाम है नौजवानों, मेरे बच्चों, गौर करने का मकाम है। जो हमें करना चाहिए वो तो हम नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो हम कर। किसी किताब में तुम दिखाओ ये ताजिया बनाना, हाँ अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु देखिए, जो पैदा हुआ ये बच्चा है कौन? ये बच्चा कैसा बच्चा था, कितना प्यारा बच्चा था। मदीने पाक में अब माँ का मकाम देखो, बाप का मकाम देखो। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम देखो। नवासा किनका? इमामुल अंबिया का। बेटा किसका है? कौनैन की शहजादी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का। जन्नत में तमाम औरतों की सरदार मां है। और बाबा कौन है? हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। 5 शाबानुल मुअज्जम 4 हिजरी को मदीने में हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। अच्छा, इससे कबल उलमा फरमाते हैं कि हजरत उम्मुल फजल रदी अल्लाह ताला अन्हा ये ख्वाब देखी। अल्लाह के रसूल की बारगाह में दौड़ी दौड़ी गई कि या रसूलल्लाह मैंने ये ख्वाब देखी है। ख्वाब देखा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उम्मे सलमा क्या ख्वाब देखी? कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ये ख्वाब देखा है कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा मेरे गोद में रखा गया है। मैं घबरा गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उम्मुल फजल, ख्वाब तुम्हारा अच्छा है, तुम्हारा ख्वाब अच्छा है। फातिमा के घर में बच्चा पैदा होगा, बेटा पैदा होगा, तुम्हारा ख्वाब अच्छा है। और 5 शाबानुल मुअज्जम को 4 हिजरी को हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई। अच्छा देखिएगा, गौर करने का मकाम है। बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा? अली नाम रख दो कि या रसूल अल्लाह आप नाम रखें। हजरत जिब्रील तशरीफ लाए कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा है कि इस बच्चे का नाम हुसैन रखा जाए। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। हाँ हाँ, जिस बच्चे का नाम अल्लाह रख रहा हो उस बच्चे का मकाम क्या हो? तुम उसके दीवाने हो, ढोल बजा रहे हो, लाठी खेल रहे हो, तलवारें चला रहे हो, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हो। आज का पेपर पढ़िए, अखबार मशरिक, उसमें दिया है
कलकत्ता का हाई कोर्ट ये ऑर्डर दिया है कि मुसलमान मुतय्यन करे वो कै घंटा ढोल बजाएगा। मुतय्यन करना होगा, आपको टाइम बताना होगा कै घंटा से कै घंटा ढोल बजाना होगा। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, इससे ज्यादा आप ढोल नहीं बजा सकते। ये हमारी पहचान है, ये मुसलमान की पहचान है। ढोल बजाने के लिए कोर्ट हमें इजाजत दे कि हमें ढोल बजाना है कि नहीं बजाना है। शर्म की बात है नौजवानों, इस दीन के लिए हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुर्बानी दी थी, उस दिन को तुमने मजाक बना दिया। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम को तो समझो, मिशन को तो समझो। जान की कुर्बानी दे दी। बच्चे का नाम हुसैन रखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं कान में आज़ान पुकारी, बाएं कान में तकबीर पुकारी और लुआबे दहन निकालकर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह में डाला। अल्लाह के रसूल हुसैन को अपनी गोद में लिए, चूम रहे हैं, ज़ारो कतार रो भी रहे हैं। हजरत उम्मुल फजल कहती है कि या रसूल अल्लाह, अब बच्चे को चूम भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई, हिचकी बंध गई। आपने फरमाया, उम्मुल फजल, जिस बच्चे के गले को मैं चूम रहा हूं, पेशानी को चूम रहा हूं, ये बच्चा मेरा शहीद हो जाए। इस बच्चे को मेरी ही उम्मत के लोग तलवारों से, नेज़ों से लुहलुहान कर देगा, खत्म कर देगा। तो हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, लोग तो अपने बच्चों की पेशानी को चूमते हैं, अब मेरे बेटे हुसैन के गले को चूम रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि बेटा फातिमा, ये वो गला है जिस गले पर मेरे हुसैन का तलवारें चली थी। कि बाबा उस वक्त आप नहीं होंगे क्या, हम नहीं होंगे, अली नहीं होंगे? कहा कि नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील मेरे पास आए हैं और उन्होंने ये बच्चे की पैदाइश पे खुशखबरी भी सुनाई और ये भी खबर सुनाई, या रसूलल्लाह, जिस बच्चे को आप चूम रहे हैं, एक दिन ये बच्चा शहीद कर दिया जाएगा। और उस जगह की मिट्टी भी लाके दिया। और उम्मुल फजल से अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि उम्मुल फजल, ये मिट्टी को संभाल कर रखना, ये उस जगह की मिट्टी है जहां पर मेरा हुसैन, मेरा नवासा शहीद किया जाएगा। जिस दिन ये मिट्टी सुर्ख हो जाए, लाल हो जाए, समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो। हजरत उम्मुल फजल फरमाती हैं कि मैं उस मिट्टी को एक शीशी में बंद करके रख दी। अब वो जब वक्त आया, सन 60 हिजरी, करबला का मैदान, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद किए गए, क्या मकाम इस बच्चे का है। उलमा फरमाते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जमात करा रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये जितने लोग आप बैठे हैं मोहब्बत हुसैन में बैठे हैं ना भाई, कितने लोग बैठे, जरा हाथ उठाइए मोहब्बत हुसैन में। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, फरमाने मुस्तफा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुझसे, मैं हुसैन से हूं, मुझसे हुसैन है, मैं हुसैन से हूं, मुझसे हुसैन है। अल्लाह के रसूल ने आगे इरशाद फरमाया, या अल्लाह, ये मेरा बेटा हुसैन है, मेरा नवासा हुसैन है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर। या अल्लाह, जो इनसे मोहब्बत करेगा तू उनसे भी मोहब्बत कर। मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, या अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर।
और जो इनसे मोहब्बत करता अल्लाह, तो उनसे भी मोहब्बत कर। तुम ढोल बजा कर मोहब्बत को सबूत देना चाहते हो, नाच कर मोहब्बत का सबूत देना चाहते हो, शराब पीकर मोहब्बत का सबूत देना चाहते हो। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हीं चीजों को मिटाने के लिए करबला का सफर किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे, नफल नहीं, सुन्नत नमाज नहीं, फर्ज नमाज। तमाम सहाबा पीछे जमात बनकर खड़े हैं। ये बच्चा कुत्ता फानता हुआ आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्ते अनवर पर सवार हो गया, पीठ पर बैठ गया। अच्छा, तस्बीह सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा पढ़िए, लेकिन सजदा लंबा हुआ। तो बाद सहाबा समझे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर क्यों नहीं उठा रहे हैं। एक सहाबी यूँ देखा तो देखा कि हुसैन तो सवार है, तो उठेंगे कहाँ से। ऐसे एक इमाम साहब थे, हाँ, इमाम साहब को कहीं जाना था, तो मुक्तदियों को बोला कि भाई हम 2-4 टाइम नहीं रहेंगे, कोई नमाज पढ़ा देगा। तो सब चुप है। एक नमाजी बोला कि हाँ हम पढ़ा देगा। बोला तुम जानता है? बोला एकदम जानता, नमाजें ना पढ़ाना है, पढ़ा देगा। बड़ा इत्मीनान हो, इमाम साहब चले गए। वो मुक्तदी ज़ोहर का नमाज पढ़ा दिया। ये सिर्री नमाज है, जहरी नमाज नहीं, बुलंद आवाज़ से कुरान नहीं पढ़ना। भाई बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ना है असर में। 2 टाइम की नमाज पढ़ा दिया। अब मगरब की नमाज की बारी आई तो इमाम साहब आगे बढ़े और क़िरात किया, सूरह फातिहा पढ़ा, सूरत पढ़ी, तो कुछ भूल गई, कुछ भूला तो पीछे से किसी ने लुक़मा दे दिया। अब लुक़मा जो मिल गया, अब ये दिले दिल सोचने लगा कि सजदा 100 है कि नहीं, मसला पता नहीं था। अगर सजदा 100 नहीं है करेंगे फिर भी इन लोग पकड़ेगा, काहे किया। अगर कर लेते हैं नहीं है फिर भी पकड़ेगा। बाबा की करबो आमी। तो देखिएगा बड़े बड़ी मस्जिदों में आगे से दरवाज़ा होता है, जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं ना, आगे ही दरवाज़ा होता है। उधर ही से इमाम साहब आए, नमाज पढ़ाए, दरवाज़ा खोला, इमाम साहब चले। बड़ी बड़ी मस्जिदों में ये बेचारा बड़ा परेशान हो गया कि बाबा ये हम करेगा, क्या करेगा, लोग तो छोड़ेगा नहीं हमको, मसले की बात है, पता नहीं है। अच्छा, एक उपाय है, ये एक रास्ता है। बस आखिरी रकात के सजदे में गया, बस चुप से उठा, कुंडी खोला, निकल गया। तमाम मुक्तदी सजदा में 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा पढ़ लिए, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब कितने मुक्तदी थी, इसमें घबराहट बना भाई, का भाई मौलवी साहब सरे नहीं उठा रहे आज। एक मुक्तदी से देख रहा, बोला बोली वो भैया मौलवी साहब ने कि मौलवी साहब भागे लगा, चल चल। हाँ, एक सहाबी ने देखा हुसैन तो पुश्ते अनवर पे सवार है, तो उन्होंने हाथ से हटाने की कोशिश की। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने पीछे से मना किया, नहीं छोड़ दो, ओ बच्चे की शान दे, छोड़ दो, कुर्बान जाओ, ये वो बच्चा हुसैन है जिसके लिए नमाज लंबी हो जा रही है, सजदा लंबा हो जा रहा है। इमामुल अंबिया सजदे में है। हुसैन अपनी मर्जी से उतरे, अपने घर चले गए। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं।
जो नाना से बचपन में वादा किया था उसे करबला में निभाने चले हैं। जो नाना से बचपन में वादा किया था उसे करबला में निभाने चले हैं। बड़े नाज से जिनको पाला अली ने, जिन्हें रखा पलकों पे शेरे खुदा ने। बड़े नाज से जिनको पाला नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे शेरे खुदा ने। जिन्हें बड़े नाज से जिनको पाला नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे शेरे खुदा ने। जिन्हें फातिमा भी ने झूला झुलाया, वही तीर सीने पे खाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था उसे करबला में निभाने चले हैं। एक बार सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। मिलेगा न तारीख में ऐसा गाजी, लगा दे जो औलाद की जान की बाजी। मिलेगा न तारीख में ऐसा गाजी, लगा दे जो औलाद की जान की बाजी। मिलेगा न तारीख में ऐसा गाजी, लगा दे जो औलाद की जान की बाजी। दिखाए मुझे कोई ऐसा नमाजी, जो सजदे में गर्दन कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था उसे करबला में निभाने चले हैं। एक बार सुना, एक शेर और है इसका, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था उसे करबला में निभाने चले हैं। वो नन्ही सी जाप नि कुर्बान करके गए दीप असगर ये एहसान करके। वो नन्ही सी जाप नि कुर्बान करके गए दीप असगर ये एहसान करके। वो नन्ही सी जाप नि कुर्बान करके गए दीप असगर ये एहसान करके। हुसैन अपनी दुनिया को वीरान करके शरीयत की दुनिया बसाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था उसे करबला में निभाने चले हैं। उसे कर माशाअल्लाह बोनी हो गया। आज बहुत देर के बाद आया, हम तो समझे शुरू में आ जाता। अल्लाह हमारे इस भाई के इस खुलूस को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, और साथ ही साथ इस माल का इस नौजवान को मौला इसका जज़ा इस दुनिया में भी अता फरमा, आखिरत में भी अता फरमा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मिशन तो देखो, करबला का मैदान है, जिस्म लहू लुहान है, बदन छलनी है, ना जाने कितने तीर पेवस्त हैं बदन में, तलवारों के ना जाने कितने जख्म हैं। ए नौजवानों बताओ, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज कज़ा हुई? अरे बोलो, नमाज कज़ा हुई? और आपकी? बोले कजा ही कजा।
मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, वो भैंस पालता था। तो इमाम साहब ने एक दिन पकड़ा, बोला अल्लाह का बंदा तू भैंस के पीछे पड़ा रहेगा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाँ ले लो माशाअल्लाह, कि अल्लाह का बंदा तू भैंसी चराता रहेगा कि नमाज भी पढ़ेगा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नो नो ये नो ये नो, बहुत ज़रूरी है भाई, पैसों की ज़रूरी है, ज़रूरत है कि नहीं भाई? ज़रूरत सबको ना है। एक नौजवान ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। अब तलाक तो दे दिया, बड़ा घबराया, काजी साहब के पास पहुंचा कि काजी साहब गज़ब हो गया, मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी, कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं, चल भाग। बोला कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं, जा। बोला कोई रास्ता निकालिए, रास्ता नहीं, जा। नौजवान जेब में हाथ डाला, निकाला 1 रुपये का गड्डी, काजी साहब के मसूल्ले के नीचे रख दिया। बोला कोई रास्ता निकालिए। बोला अच्छा तुम जिद कर रहे हो तो कोई रास्ता निकालना होगा, तुम जिद कर रहे हो तो कोई रास्ता निकालना होगा। तुमने बीवी को क्या बोला है? मैंने, वो नौजवान बोला कि मैंने अपनी बीवी को कहा कि तुमको 3 तलाक है, तलाक तलाक तलाक। बोला अच्छा तुमने तलाक तलाक बोला है, देखो तलाक का लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ है और ये तलाक तलाक नहीं है, असल लफ्ज़ है तलाक। तलाक तलाक, तुमने बीवी को जो तलाक दिया है ये कुत्ते वाले काफ से तलाक दिया है, इसलिए तलाक नहीं दी, जा मज़े मारो। हाँ, इमाम साहब ने पकड़ा कि अल्लाह का बंदा तू भैंस के पीछे पड़ा रहेगा, जानवर के पीछे पड़ा रहेगा, नमाज भी तो पढ़। बोला हजरत हमको फुर्सत है, टाइम ही नहीं है, दिन रात भैंस के पीछे पड़े रहते, 15-20 भैंसें हैं। तो इमाम साहब ने कहा कि सुन, तू नमाज पढ़ेगा ना, अल्लाह तेरी रोज़ी बढ़ा देगा। बोला वो कैसे? बोला सुन, तू नमाज पढ़ेगा, अल्लाह तेरी जो भैंसें दूध देती है ना, दूध में अल्लाह बरकत डाल देगा, दूध बढ़ जाएगा। बोला अच्छा दूध बढ़ेगा? बोला बढ़ेगा। बोला लीजिए, कल से लीजिए आप। कितनी नमाज पढ़ाइएगा? 4 बजे 5 बजे अजान होती थी, 4 बजे भोरे मस्जिद पहुंच गए भाई, फजर की अजान हुई, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के जैसे ही घर पहुंचा देखा ये एक भैंस मर गई। बोला वाह, ये तो फजरे में एक मर गई। भागा भागा इमाम साहब के पास गया, बोला कि हजरत गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला हजरत अभी आपके पीछे फजर पड़ी है और मैं घर पहुंचा देखा एक भैंस मर गई। तो हजरत ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, सब्र कर जा। घर आ गया, जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा, कहीं दूसरी ना चली जाए। जोहर की नमाज पढ़ के बड़ा बूझल कदमों से अपने घर पहुंचा, देखा इत्तफाकन दूसरी भैंस मर गई। बोला हम समझ गए 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था, तो उस बच्चे से बोला कि तुम चुप रहो, ये 2 चली गई है, वो तुम फर्ज पढ़े 2 चली गई, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ना होगा, 2 नफल पढ़ेंगे तुम भी चले जाओगे। हजरत इमाम हुसैन का मिशन क्या था? मिलेगा न तारीख में सगाजी, लगा दे जौलाद की जान की बाजी, लगा दे जौलाद की जान की बाजी। मिलेगा न तारीख में सगाजी, लगा दे जौलाद की जान की बाजी। दिखाए कोई मुझको ऐसा नमाजी, जो सजदे में गर्दन कटाने चले हैं।
दिखाए कोई मुझको ऐसा नमाजी जो सजदे में गर्दन कटाने चले हैं, जो सजदे में गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था उसे करबला में निभाने चले हैं, उसे करबला में निभाने चले हैं। वो बच्चा जिस बच्चे की शान क्या, हजरत इमाम हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपकी वालिदा है और कुर्बान जाइए पर परेशान है। हुसैन, हसन नहीं हुसैन नहीं है, परेशान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल हुए, बेटा फातिमा क्यों परेशान हो, क्या बात है? कहा या रसूलल्लाह हुसैन और हसन नजर नहीं आ रहे, हसन और हुसैन नजर नहीं आ रहे, मदीने की गलियों में मैं ढूंढ चुकी हूं। माशा